देखिए अभी मैं आपको उपसर्ग का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आखिर उपसर्ग वाला एक्सरसाइज से किस तरह से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और उसका जवाब कैसे देना होता है। और इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि उपसर्ग वाला पार्ट से यदि नया भी कोई प्रश्न पूछ दें तो वह शायद आपका छूटेगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें ताकि आपका अच्छा से तैयारी उपसर्ग एक्सरसाइज से संबंधित हो सके। तो देखिए सबसे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि उपसर्ग किसे कहते हैं। पता है, वे शब्दांश सब कहेगा सर शब्दांश क्या होता है? शब्दों के अंश को शब्दांश कहते हैं। जैसे प्रकाश लिखते हैं, प्रकाश के बारे में चर्चा करें तो पर फिर काश, प्रकाश में पर जो है यह किसी शब्दों का अंश है, किसी शब्दों का अंश है। तो इसलिए हम कहते हैं वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगाया जाता है या शुरू में लगाया जाता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। फिर से सुनिए, उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगाया जाता है, यानी कि शुरू में लगाया जाता है। यदि आपसे कोई पूछे कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है तो आप गौर से देखिएगा ध्यान पूर्वक कि उस शब्द के आगे क्या लगा हुआ है। जो लगा रहेगा संभवतः वही आपका उपसर्ग होगा। अब इसी से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को जल्दी से बताते हैं। तो देखिए उपसर्ग के बारे में तो अभी बताए ही हैं। उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगाए जाते हैं। अब इसी से संबंधित, इस एक्सरसाइज संबंधित यहाँ पर प्रश्न है। पहला प्रश्न है वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अभी अभी बताए थे, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगते हैं उसे हम कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। फिर आगे प्रश्न है पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? आप गौर से देखिए, शुरू में जो लगा हुआ है परा लगा हुआ है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ख नंबर, यानी कि बी। कहेगा सर कैसे हम जानेंगे कि पराधीन में परा ही उपसर्ग है? तो आप शब्द को बोलिए और देखिए कहां शब्द टूट रहा है। जैसे हम बोलते हैं पराधीन, 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 परा शब्द निकला इसलिए परा बोलेंगे, नहीं तो ये नहीं सोचेगा कि पो खाली उपसर्ग है, पो नहीं होता है। पराधीन को बोलिए और देखिए क्या टूट रहा है, प्राज टूट रहा है, तो परा उपसर्ग है इसमें। फिर आगे है प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? वैसे तो ये प्रख्यात, प्रख्यात परा उपसर्ग है, इसमें क्या है? परा उपसर्ग। फिर आगे प्रश्न है पराश्रय में कौन सा उपसर्ग है? ज्यादा सोचना नहीं है, आप तोड़िए शब्दों को। पराश्रय, पराश्रय, तो परा टूटा ना, यही परा आपका उपसर्ग बना। तो उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगाया जाता है, जबकि प्रत्यय के बारे में चर्चा करें तो प्रत्यय किसी शब्दों के पीछे लगते हैं। हालांकि अभी तो हम आपको उपसर्ग से संबंधित बता रहे हैं, प्रत्यय वाला भी वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। फिर आगे है अवतार में कौन सा उपसर्ग है? अवतार, बोलिए अवतार, तो अब उपसर्ग है। क्या है? अब उपसर्ग। जब जब मिले कोई शब्द तब तब आप तोड़ कर देखिएगा क्या टूट के निकल रहा है आगे। फिर आगे है अभाव में कौन सा उपसर्ग? अभाव, अभाव, अ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अ उपसर्ग है। फिर आगे प्रश्न है अचल में कौन सा उपसर्ग है? अचल, कहा जाता है चल, इसके आगे क्या लगा है? अ लगा है, तो इसलिए अ उपसर्ग हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न है दूराचार में कौन सा उपसर्ग है? इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। दूर आचार, दूर जोर आचार बराबर होते हैं दूराचार। आप डायरेक्ट दूर मत बोलिएगा या दूरा मत बोलिएगा। दूरा उपचार, दूरा शब्द में दूर
दोहरा शब्द में दूर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? दूर उपसर्ग है। रो हलंत इसमें होगा, थोड़ा सा इस बातों को ध्यान में रखिएगा। फिर अब कहेगा ये कैसे, तो देखिए दूराचार, दूर जोर आचार, दूर जोर आचार बराबर क्या होगा? दूराचार। तो रो हलंत का मतलब हुआ आधा रो, तो आधा यहां पर देने का मतलब किसी के साथ संबंध बता देना, और आ के बदले होता है आकर, तो रो जोर आ बराबर हो जाएगा रा। यानी कि दूराचार में उपसर्ग यदि पूछा जाए तो यह दूर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? दूर उपसर्ग है। फिर आगे प्रश्न है सहचर में कौन सा उपसर्ग है? सोचिए, सहचर, स का मतलब साथ होता है, सहचर सह उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? स उपसर्ग है। फिर आगे प्रश्न है 10 नंबर में, वी उपसर्ग में ज्ञान मिलाने पर क्या बनेगा? वी जो उपसर्ग है ना, उपसर्ग का नाम क्या है? वी है। अज्ञान में लगाएंगे तो क्या बनेगा? आपको पता होगा कि उपसर्ग लगाया जाता है शुरू में, तो वी इसमें लगा दीजिए, क्या बन जाएगा? विज्ञान, वी जोर ज्ञान बराबर विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न है परिजन में कौन सा उपसर्ग है? परिजन, परिजन, परि का मतलब होता है परिता का मतलब होता है चारों तरफ, और जन का मतलब आदमी होता है। कुल मिला के आपको याद रखना है परिजन। परिजन शब्द जब बोलेगा ना, परिजन, परि निकल रहा है आगे, तो इसलिए उपसर्ग हो जाएगा इसमें परि। क्या हो जाएगा? परि। परिजन में कौन सा उपसर्ग है? परि उपसर्ग है। फिर आगे प्रश्न है अति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अतियुक्ति, अत्याचार, अतिरिक्त, इनमें से सभी। अब कहेगा ये कैसे? तो देखिए अति तो यहां दिख ही रहा है, तो अतिरिक्त तो हो गया, लेकिन यहां पर गौर से देखिएगा, यदि आप संधि पढ़े होंगे तो वहां बताया गया है अति जो शब्द है ना, अति जो उपसर्ग है, इसमें ओ है तो ओ लिख दिए, तो का हिस्सा हर सही से है, तो के बदले हो जाता है आधा तो, जबकि हर सही के बदले यो होता है, तो आत्य हो गया। क्या हो गया? आत्य। तो देखिए इसमें अतोय संयोग, अतोय संयोग है ना, अतियुक्ति, अत्याचार, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। थोड़ा इसको बढ़िया देखिएगा। अतियुक्ति, अत्याचार, अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है। फिर आगे प्रश्न है परि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? परि, 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 परिमान, परिणाम, परिणाम बनेगा। क्या बनेगा? परिणाम बनेगा। फिर आगे प्रश्न है स्व उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? पता है इसका मतलब यह हुआ स्व से सब बन रहा है, सिर्फ एक के अलावा, वही आपको खोजना है। स्व उपसर्ग से क्या नहीं बनेगा? स्वदेश बन ही जाएगा, चूंकि इसमें स्व है। स्वराज भी बन जाएगा, लेकिन सुविधा नहीं बनेगा, इसलिए स्व उपसर्ग शब्द से नहीं बनेगा सुविधा। फिर आगे प्रश्न है अ उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? देखिएगा और से किसमें अ लगा है, इसमें आ लगा है आजन्म, इसमें भी आ लगा है आगमन, आ लगा आमरण, अचल, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थात घ। अ उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? अचल। फिर आगे प्रश्न है नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? नी। आप गौर से देखिएगा और ये सोचिएगा किसके आखिरी में ना, सॉरी शुरू में नी निकल रहा है। निमग्न, निडर, निग्रह, इनमें से सभी में निकल रहा है नी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न है दूर उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? यानी कि एक के अलावा सब बन रहा है और जो नहीं बन रहा है उसी को आपको खोजना है। दूर उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? दूर उपसर्ग की बात करें तो दूर जन, दो है ना, दो लगाएंगे, और रोह हलंत, रोह पर जो इस तरह से हलंत है, इसके बदले प्रेप हो जाता है। तो देखिए
दुर्बल में दुर्बल है, प्रेप है, दुर्जन में भी प्रेप है, लेकिन दुष्कर्म में नहीं है। इसलिए यदि बनने की बात क्या होता तो इस दोनों में लगा हुआ है दुर उपसर्ग, तो दुर उपसर्ग से बन गया दुर्जन दुर्बल, लेकिन दुर उपसर्ग से नहीं बनता है दुष्कर्म, क्योंकि इसमें दुष लगा हुआ है उपसर्ग। फिर आगे प्रश्न है, निर उपसर्ग से कौन, निर उपसर्ग में दोष मिलने पर क्या बनेगा? निर उपसर्ग में दो शब्द मिलने पर क्या बनेगा? अभी बताए थे नी है तो नी, और रो हलन के बदले रेप देखिएगा, कहां है? निर्दोष, ऑप्शन नंबर डी कहेगा सर। सी काहे न होगा? तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर देखिए दोष में कौन सा सो है? तालब सो नहीं है, मूर्धन्त सो है, इसलिए यहां पर उसी के अनुकूल खोजे डी नंबर में। फिर आगे प्रश्न है, परा उपसर्ग में बल मिलने पर क्या बनेगा? परा उपसर्ग में परा उपसर्ग लगाना है किसमें? बल में, तो आ जाएगा परा 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 परबल परबल परबल, ये परबल, ऑप्शन नंबर डी परा उपसर्ग यहां पर लगाए ना, किसमें? बल में। फिर आगे प्रश्न नहीं, आप बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वे आप तक आसानी से पहुंच सके। और इस वीडियो को यदि बनाने में कहीं पर किसी भी तरह से चूक हुआ होगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख करके हमें यह बताइएगा कि यहाँ पर इस तरह से यह चीज छोटा है या फिर यह गड़बड़ी है, ताकि हम उस मैसेज को पढ़ करके जहां पर भी त्रुटि हुआ है, गलती हुआ है, उस गलती को हम सुधार सके और आगे अच्छा से अच्छा वीडियो आप तक आसानी से पहुंचा सके। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।